हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट, जो कि आता है पार्ट 5th के अंदर, जिसमें आर्टिकल्स आते हैं 52 से लेके 62 के बीच में। प्रेसिडेंट किन आर्टिकल्स के अंडर आता है 52 से लेके 62 के बीच में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आर्टिकल 52, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 क्या कहता है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, और जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होना चाहिए, किसका? यूनियन एग्जीक्यूटिव का। आर्टिकल 53 बात करता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, यानी भारत सरकार की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के निहित होगी। ठीक है। आर्टिकल 54 कहता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की, इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का। ठीक है। वो होना चाहिए एक निर्वाचन मंडल द्वारा, इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, जिसमें मेंबर्स होंगे किसके? लोकसभा और राज्यसभा के, और मेंबर्स होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। फिर इलेक्शन होगा, वोट होंगे, फिर इनमें से कोई एक पर्सन है जो कि हमारा प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 55 कहता है मैनर ऑफ इलेक्शन, कि किस तरह से जो हमारा वोट है, जो वोटिंग है वो होनी चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। सॉरी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी कि एक पर्सन वोट करेगा, एक टाइम पे एक पर्सन वोट करेगा। सीक्रेट बैलेट, तो सीक्रेट मतदान होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 56, जो बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस, कि प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड कितने से कितनी देर तक रहेगा। तो उसके लिए प्रेसिडेंट का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का है। ठीक है। कैन रिजाइन एनी टाइम टू द वाइस प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी टाइम रिजाइन कर सकते हैं, किसको? वाइस प्रेसिडेंट को अपने रेजिग्नेशन लेटर वो दे सकते हैं। आर्टिकल 57 बात करता है एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, की जो प्रेसिडेंट है वो एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए। अगर वो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं तो वो फिर से इलेक्ट हो सकते हैं, किसके लिए? प्रेसिडेंट बनने के लिए। आर्टिकल 58 बात करता है क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट की, जो प्रेसिडेंट है उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। उनकी एज मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए। मस्ट बी क्वालिफाइड टू इलेक्ट एज अ लोकसभा मेंबर, वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो अपना उनका कोई भी पर्सनल प्रॉफिट ना हो। ठीक है। आर्टिकल 59 कहता है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, क्या कंडीशन रहेंगी? कैनॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेटर, तो वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होने चाहिए, या ही किसी स्टेट लेजिस्लेटर के मेंबर नहीं होने चाहिए। कैनॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस टू प्रॉफिट, तो वही उनको कोई भी अपना पर्सनल प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। इन टाइटल उनको रेजिडेंस मिलेगा, घर मिलेगा, सैलरी मिलेगी, और उनको अलाउंस भी दिया जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, आर्टिकल 60 बात करता है ओथ्स एंड अफर्मेशंस के बारे में। ठीक है। कि जो प्रेसिडेंट को ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, और प्रेसिडेंट प्रॉमिस करता है उस टाइम पे कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रखेंगे, उनकी प्रोटेक्शन करेंगे। आर्टिकल 61 कहता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि अगर प्रेसिडेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का वायलेशन करते हैं तो उनको प्रेसिडेंट के पद से रिमूव किया जा सकता है। लेकिन मेजोरिटी होनी चाहिए किसकी? दोनों हाउसेस की, पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा की। फर्स्ट स्टेप उनका क्या होगा? 14 दिन का नोटिस उनको दिया जाएगा, और साइन किया जाएगा एटलीस्ट 1/4 मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 62, जो कहता है टाइम ऑफ इलेक्शन एंड फिलिंग वैकेंसी। जो इलेक्शन है, देखिए, जब प्रेसिडेंट का टाइम खत्म होने पे आ रहा हो उससे पहले ही इलेक्शन हो जाने चाहिए। और अगर तो प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है, जहाँ तो डेथ की वजह से या उन्होंने रिजाइन कर दिया या उनको हटा दिया गया है, तो जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो विद इन 6 मंथ फिल की जानी चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। मैं कोशिश करूंगी कि मैं शाम तक मैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट का वीडियो भी अपलोड कर दूं। सो दैट्स इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।